तो हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं एस्ट्रो थिंकर मानस, आपके लिए लाया हूं अगस्त 2025 का राशिफल मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। और ये बहुत ही मेहनती, एम्बिशियस और अपॉर्चुनिस्टिक लोग होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक यानी ऐसा नहीं गलत सेंस में, लेकिन ये वेट करते हैं, इनमें है क्वालिटी पेशेंस की। ये पेशेंटफुली वेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी सामने आती है ये कैसे क्रैप करते हैं। तो ये बहुत स्पेशल लोग हैं, आपको जनरली ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। थोड़े से आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, इमोशनली कोल्ड लगेंगे, ऐसा लगेगा कि यार इमोशन इन्हें समझ नहीं आते, और ये इमोशन अपने एक्सप्रेस कर भी नहीं पाते। तो बहुत सारी बातें हैं। किसी टाइम अगर हमने ये राशि वाली सारी, मतलब कहने के लिए कि हर एक ज़ोडिएक कैसा है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके ऊपर कभी हम बात करेंगे, सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। चाहते हैं अगर आपकी ऐसे कोई हम वीडियोस बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट करेंगे, अगर 100-50 कमेंट आ गए तो फिर हाँ, मैं ज़रूर से ये सीरीज़ बनाऊंगा। मगर 50-100 कमेंट तो आने चाहिए, कम से कम लगना चाहिए कि हाँ कुछ लोगों को तो देखना है। अदरवाइज बहुत मेहनत लगती है भाई इतना सारा काम करने में। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न का राशिफल। और ये रहे आपके कार्ड्स इस अगस्त 2025 के लिए। और ये काफ़ी अच्छे ही कार्ड्स हैं, कह सकते हैं कि बढ़िया कार्ड्स आए हैं आपके लिए, काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है। तो अगर हम मंथली की थीम की बात करें तो थीम आपकी राइज होगी। राइज यानी क्या कहते हैं उसे, परवाज है ना, परवाज कहते हैं। तो आप अपने करियर में राइज करेंगे, अपनी लाइफ में राइज करेंगे, अपनी इमोशनल लाइफ में भी राइज करेंगे, फैमिली लाइफ में, हर जगह आप एक राइज करेंगे। आपको लगेगा कि आप अपने स्तर से ऊपर उठ रहे हो, कहीं ना कहीं ग्रो हो रहे हो, एज अ पर्सन आप ग्रो हो रहे हो, आप एक बड़े व्यक्ति बन रहे हो। एक व्यक्तित्व का निर्माण जो हो रहा है ना, वो इस महीने से स्टार्ट हो जाएगा। और अगले 1-2 साल 3 साल में आप देखेंगे कि आप एक टोटली डिफरेंट और मतलब काफी अच्छे, जो भी अभी आपका वर्जन है उससे बहुत अच्छा वर्जन आपका बन चुका होगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है रिलीज। अब रिलीज क्या करना है? रिलीज वो करना है कि जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको सर्व नहीं कर रहा, जो आपके इमोशंस है जो ब्लॉक्ड हैं, उन्हें रिलीज करना है। जो पर्सन्स हैं जिन्होंने आपके लाइफ में ब्लॉकेज ला रखी है, उन्हें रिलीज करना है। जो आपसे यार दोस्त परिवार में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनके कारण आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ब्लॉकेज लग रही है, या कहीं ना कहीं टॉक्सिक लोग हैं, आपकी ग्रोथ में इतना आपको सहायक नहीं है, तो आप उन्हें रिलीज करें। उनके लिए कोई इमोशंस है आपके लाइफ में, आपके दिल में, रिलीज करें। कोई पास्ट ट्रॉमास है, कुछ और चीज़ें हैं। और बीइंग मकर राशि, आपने कुछ कहीं ना कहीं बहुत सारे धोखे वगैरह भी सहे होंगे। मतलब अर्ली ऑन आपके लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हो गया होगा जिसके कारण बहुत हद तक आपको चेंज कर दिया होगा लाइफ ने। जो आप पहले थे, जो अब हो, 10 साल में 20 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो गए होंगे आप। तो ये जो चेंज है ना, ये भी कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का साइन है। तो इसे अच्छे से लीजिए, अच्छे भाव से लीजिए कि ये मैच्योरिटी जो आपको आई है ना, ये अब और आगे बढ़ने वाली है आपका। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि व्यक्तित्व का निर्माण आपका शुरू हो रहा है, फाउंडेशन लग रही है अगस्त में। और इसका 1-2 साल तक बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व आपका आगे बढ़ेगा। लव की अगर हम बात करें तो अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ आ सकती है रिलेशनशिप्स को लेके, लव को लेके। यानी कि हो सकता है कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, बट मेरे ख्याल से पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कार्ड ओवरऑल तो पॉजिटिव है। तो रिलेशनशिप के ऊपर या के रिलेशनशिप सेक्टर में कोई अच्छी सी न्यूज़ आ सकती है, कहीं ना कहीं आपको बड़ा पीसफुल लग सकता है। और इमोशनल रिलीज आप करेंगे तो स्पेशली आपको काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लगेगा, क्योंकि वो इमोशनल जैसे ही रिलीज हो जाएगा ना आपके अंदर से, इतनी शांति का आप महसूस करेंगे, इतनी शांति का अनुभव करेंगे आप, कि आपको लगेगा कि भाई ये कहाँ था, ये शांति कहाँ थी, इतने टाइम से ही कहाँ थी, कभी महसूस ही नहीं हुआ। वो अब आप महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ हिडन इश्यूज हो सकते हैं जो आपके ऊपर आ जाए। थोड़ा आपको पीसफुल रहना है, रेस्ट लेंगे, क्योंकि आप लोग क्या होते हैं ना, आप बहुत सारा काम करते हैं, रेस्ट नहीं लेते। तो आपने थोड़ा सा रेस्ट लेना है, थोड़ा खुश रहना है, थोड़ा पीसफुल रहना है, मेडिटेट करना है। उसी से आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस महीने की तो ख़त्म हो जाएंगी। एज इन कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज आई कैन नॉट सी। करियर, मनी, बिजनेस की अगर मैं आपकी बात करूं तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा आपके लिए, कुछ नया करने को मिलेगा। अब हो सकता है कि एक नया विंडो ओपन हो तो धीरे से एक दरवाज़ा बंद भी होता हुआ रहेगा। तो विंडो इज ओपन एज अ डोर इज बीइंग क्लोज्ड, और जेंटली इट इज बीइंग क्लोज्ड, इस तरह से आप कह सकते हैं।
न्यू होराइजन्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ये इस बार का, इस महीने का आपका एक चीज़ रहेगी। कुछ ना कुछ नया, कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नई होराइजन से कहते हैं कि कुछ नया आपके जीवन में आएगा, कुछ नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, कुछ नया आपके जीवन में स्टार्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया होंगी। कहीं ना कहीं पैशन आपको, आप अगर कोई पैशन आपका था तो पैशन को मोनेटाइज कैसे करना है, पैशन को आगे कैसे लेके जाना है, ये सब आपको पता चलेगा। वर्क रिलेटेड चीज़ों में आप और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी रहेंगी, आपको डिवाइन ब्लेस कर रहा है, तो इसीलिए और ज़्यादा अच्छी लाइफ आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ अच्छा लग रहा है जीना। कहते हैं ना कि ये जीना भी कोई जीना है, तो इनको लगेगा कि हाँ ये जीना बहुत बढ़िया जीना है, ये अच्छा, एक अच्छी लाइफ जो है ये चल रही है। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स रहेंगी। इनर स्ट्रेंथ आपको बहुत सारी मिलने वाली, तो इस इनर स्ट्रेंथ का यूज़ करिए राइज करने के लिए, सर्कमस्टांसेस के ऊपर उठने के लिए, सर्कमस्टांसेस से या बाकी एक्सक्यूजेस से, हर जो नकारात्मक चीज़ें उनसे ऊपर उठने के लिए इस इनर स्ट्रेंथ का आप पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। और हो सके तो ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी एट लार्ज के लिए आप काम करें, क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज के लिए जब आप काम करेंगे ना, दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, तो आपको अपने लिए ज़्यादा मिलेगा और आप दूसरों को भी बहुत सारा दे पाएंगे। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है आपके लिए। स्पिरिचुअल रेमेडी अगर मैं बताऊँ तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य की उपासना करनी है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एफर्मेशन की बात करूँ तो आपने सेल्फ एस्टीम की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है कि आई पजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। आई पजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड द अदर्स। यह आपने 3 बार सोने से पहले रात को और सुबह उठने के बाद 3 बार कम से कम बोलना है। 11 बार बोलेंगे तो और अच्छा। लिख सकते हैं, इफ़ यू कैन राइट इट, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। बट ठीक है, जितना भी कर सके उतना करिए, एटलीस्ट 2 बार 3 बार तो कम से कम पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पॉजिटिव ऊर्जा जाएगी वो आपको एक नया इंसान बनाएगी कम्प्लीटली। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है। बाकी अगर कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो जो हम बनाते हैं ये हम फियर साइकोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम हैं वो लोग जिनको लगता है कि एम्पावर करती है ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष क्या है, ज्योति प्लस ईश है, यानी डिवाइन लाइट है, भगवान की रोशनी है। तो भगवान की रोशनी कभी भी डरा नहीं सकती, वो एम्पावर करती है, पावरफुल बनाती है, आपको सशक्त बनाती है, अवेयर बनाती है, ज्ञानी बनाती है, ज्ञान देती है, तो कभी भी खराब नहीं करेगी। तो फियर साइकोलॉजी के खिलाफ हम बिल्कुल कहते हैं ना कि झंडा गाड़ के खड़े हैं कि बिल्कुल नहीं, ये नहीं करेंगे। और अच्छे, और देखिए अगर आपने देखा होगा तो हम ओवरऑल पर्सनालिटी की ओर बात करते हैं, मेंटल क्लैरिटी की ओर बात करते हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं उस चीज़ की ओर बात करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको आपके लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों पर अगर आपने काम किया तो एक अपने कहते हैं ना कि आप अगर कर्म सुधर गया तो आपका आगे का सारा जो प्रेजेंट है, अगर आप इसको ठीक करोगे तो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो फ्यूचर अच्छा करने के लिए प्रेजेंट अच्छा करें, और बाकी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें। थैंक्स अ लॉट।